बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज हम देखेंगे श्री भगवान का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोहा। जोग लगन ग्रह बार, तिथि सकल गए अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जूत, राम जन्म सुख मूल। भावार्थ। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। चौपाई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भावार्थ। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सूर संतन मन चाऊ, बनु कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहीन सकल सरिता नमृत धारा। भावार्थ। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मनियों में जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुर चूथा, गावही न गुण गंधर्व बरू था। भावार्थ। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहीन सुमन सुअंजुली साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी, स्तुति करही न नाग मुनि देवा, बहुविधि लावही न निज निज सेवा। भावार्थ। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। दोहा। सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। भावार्थ। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। छंद। भय प्रकट कृपाल दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तम घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भावार्थ। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने घास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति, तोरी के ही विधि करौन अनंता, माया गुण ज्ञानातीत, अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण, आगर जेहि गावहि न श्रुति संता, सो मम हित लागी जन, अनुरागी भयो प्रगट शिकंता। भावार्थ। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और तंत्रजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिपेद कहे, मम उरुसो बासी ह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुसुकाना, चरित बहुत विधि किन्ह जहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। भावार्थ। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र कहना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमती, डोली तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा,
यह चरित जे गावहिन हरिपद पावहिन तेन परहिन भवकूपा। भावार्थ, माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। दोहा। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भावार्थ, ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। चौपाई। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आईन सबरानी। हर्षित जहन तहन धाइन दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। भावार्थ, बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। भावार्थ, राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों में सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरिन गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। भावार्थ, जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर वशिष्ठ कहन गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। भावार्थ, गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। दोहा। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब किन्ह। हाटक देनु बसन मणि, नूप विप्रन्न कहन दिन्ह। भावार्थ, फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान किया। चौपाई। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जे ही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश तेन होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। भावार्थ, ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चलिन लुगाइन, सहज सिंगार केन उठी धाइन। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठही न भूप दुआरा। भावार्थ, स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार की ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करी आरती नेम छावरी करहिन, बार बार शिशु चरणी परहिन। मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावइन रघुनायक। भावार्थ, वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती है। मागध, सूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दिन न सब काहू, जेहिन पावा राखा नहीं न ताहू। मृगमत चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल विभिन्न बीच बीचा। भावार्थ, राजा ने सब किसी को भरपूर दान किया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। दोहा। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमाकंद। हर्षवंत सब जहन तहन, नगर नारी नर वृंद। भावार्थ, घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। चौपाई। कई सूता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सूत जनमत बहनऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद ही राजा। भावार्थ, कई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते।
अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती देखी भानु जनो मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। भावार्थ अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई अबिर मनहु न अरुनारी मंदिर मणि समूह जनु तारा नूप गृह कलशो इंदु उतारा। भावार्थ अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन भेद दुनियति मृदुभानी जनु खग मुखर समयन जनुसानी कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास तेहिं जात न जाना। भावार्थ राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय के समयना कुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। दोहा मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई रत समेत रवि थाके निशा कवन विधि होई। भावार्थ महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वही रुक गए, फिर रात की स्तरोती चौपाई यह रहस्य काहुन नहीं ने जाना दिनमणि चले करत गुणगाना देखी महोत्सव सुरमुनि नागा चले भवन बरनत निज भागा। भावार्थ यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर चले। और एक कहु न निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी काक भुसंडि संगम दोऊ मनुज रूप जानई नहीं न कोऊ। भावार्थ हे पार्वती तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषणी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले विधिन्न फिरहि न मगन मन भूले यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम के जा पर होई। भावार्थ परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सूती बुले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा दिन भूप जो जेहि मन भावा गजरथ तुरग हेम गोहीरा दिन है रूप नाना विधि चीरा। भावार्थ उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गाय हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। दोहा मन संतोष सबन ही के जहन तहन देहि नसीस सकल तनय चिरजीव हून तुलसीदास के ईस। भावार्थ राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ था आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सपुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं इस एपिसोड के पार्ट 2 में, जहाँ पर हम भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला का आनंद लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री राम।